हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। देखिए, आज हम फिर से इटली का एकीकरण की क्लास लेने वाले हैं। बीच में ये क्लास होल्ड हो गई थी क्योंकि हमने हिंदी की क्लास भी ली थी और फिर सर की भी लगातार क्लासें चल रही थी, तो इसलिए इटली के एकीकरण की या मतलब हिस्ट्री की क्लास हम ना ले पाए। वो क्लास आज हम दोबारा से कंटिन्यू शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण मैंने पिछली क्लास में भी बताया है और फिर आज मैं बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम आज शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से कि इटली के एकीकरण कहाँ से कब से शुरू हुआ, क्या हुआ। वहां से हम शुरू करने की करते हैं क्लास को। इटली का एकीकरण, ठीक है। इटली का एकीकरण जो कब से शुरू हुआ था, 19वीं शताब्दी से। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में हमसे कि 19 मतलब इटली का एकीकरण जो हुआ था वो कौन सी शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में। इस टाइप से ये क्वेश्चन बन सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है क्या इटली का एकीकरण कब हुआ था, किस शताब्दी में शुरू हुआ था। तो ये 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। एक महान ऐतिहासिक घटना मानी जाती है इसे। 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। सही है, ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, क्योंकि 20 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये पूछा मतलब जा सकता है कि जो इटली था एकीकरण से पहले कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, जिसमें केवल एक राज्य सार्डिनिया पिडमोंट पर जो इतावली राज्य राजघराने थे उनका शासक था, उनका शासन था। बाकी बचे हुए हिस्से थे उन पे विदेशी शक्तियां प्रभावित थी, उन पर विदेशी शक्तियां जो थी राज करती थी। तो देखिए, ये उनके राज्य हैं कि कौन कौन से देश जो उस पर विदेशी शक्तियां थी वो कौन कौन से थे। देखिए, ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, एक देश आता ऑस्ट्रेलिया, वो महाद्वीप अलग है। ये ऑस्ट्रिया एक देश है, बहुत छोटा देश है यूरोप का। ऑस्ट्रेलिया करता था इस पे, पोप करता था, बुर्बो राजा करते थे। इन इन लोगों का नियंत्रण था, ठीक है। फिर आगे इटली की जो एकीकरण था, इटली का एकीकरण राष्ट्रवाद बनाने की एक प्रक्रिया, जो इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी, मतलब राष्ट्रवाद इटली को एकीकरण करने की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया थी वो कई चरणों में पूरी हुई, जिसमें राष्ट्रवादी भावना, गुप्त संगठन, प्रमुख नेताओं का बड़ा योगदान है। तो उन नेताओं के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये इंट्रोडक्शन में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट अति लघु में, कि मैजेस्नी के बारे में बताएं, या गैरिबाल्डी दे देगा कि इसके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। गैरिबाल्डी, काबूर, सही है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से, ये अति लघु क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज्यादा जरूरी है इनका जानना कि इनके क्या 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 घटनाएं हुई थी या इनका क्या योगदान था इटली के एकीकरण में। तो देखिए, प्रमुख नायक जो कह सकते हैं ये क्रांतिकारी, उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख 4 चेहरे हैं इटली के एकीकरण में, एक एक करके उन्हें पढ़ते हैं। सही है। सबसे पहले मैंने बताया मैजिस्नी। इन्हें क्या कहा जाता है, ये पूछा जाता है कि इन्हें इटली का दिल कहा जाता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है इन्हें पैगंबर कहा जाता है, इटली के एकीकरण का पैगंबर कहा जाता है। सही है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये दिल वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्यादा है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इन्होंने इटली के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाई। 1831 में यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया। गुप्त संगठन ये होता है कि मतलब ये जो सरकार से बचकर गुप्त रूप से जो संगठन या कार्य किए जाते हैं, चोरी जो कार्य किए जाते हैं, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, गुप्त संगठन। मतलब सरकार की नजरों में आए वगैरह क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, गुप्त संगठन, जिसका उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना था और विदेशी नियंत्रण जो इटली पर हो गए थे उनसे क्या करना था, आजादी पाना था, इटली को आजाद करना था। हालांकि इनके शुरुआती विद्रोह असफल रहे, लेकिन इन्होंने एकीकरण जो था उसे मजबूती से उसकी जमीन तैयार की, मतलब जमीन तैयार, पृष्ठभूमि उसकी ये थी, मजबूती के साथ तैयार की। इसके बाद में काफी सारी घटनाएं हुई इटली की एकीकरण में। यहाँ तक मैजिस्नी के बारे में आप अगर पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में या अति लघु में, तो आप लिख देंगे इतना।
तो आपका नंबर 1 नंबर का होता है तो आपको मिल जाएगा। आगे पढ़ेंगे हम काबूल के बारे में। देखिए काबूल, इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें इटली का दिमाग कहा जाता है, दिमाग या मस्तिष्क कहा जाता है, सही है? इनका जो कार्य था वो हम देखेंगे। ये सार्डिनिया और पिडमोंट के प्रधानमंत्री थे, सही है? क्या थे ये? प्रधानमंत्री। तो ये भी पूछा जाता है कि जो काबूल थे ये कहाँ के प्रधानमंत्री थे? काबूल ने काबूल ना तो क्रांतिकारी थे और ना ही लोकतांत्रिक व्यक्ति थे, लेकिन वह एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ मतलब वो होता है जिसके साथ में ज्ञान लग जाता है, मतलब जानने वाला। इसका मतलब होता है जिसके साथ में ये लग गया तो वो राजनीति को जानने वाले थे कि आगे कैसे कार्य किया जा सकता है इटली के एकीकरण में। वो क्रांतिकारी ना होकर के या लोकतांत्रिक व्यक्ति ना होकर के भी फ्रांस की क्रांति में अपनी कूटनीतियां बनाते थे। उन्होंने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि की और ऑस्ट्रिया को हराकर उत्तरी इटली को इटली जो मतलब ऑस्ट्रिया से क्या क्या, क्या किया था? उत्तरी इटली को मुक्त किया था। आगे जानेंगे हम बहुत शॉर्ट में गैरीबाल्डी के बारे में। तो मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। ये भी पूछा जाता है इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें इटली की तलवार कहा जाता है, सही है? यह एक महान क्रांतिकारी थे। इन्होंने जो संगठन बनाया था अपना, इन्होंने बनाया था लाल कुर्ती, रेड शर्ट के नाम से एक स्वयं सेवक की स्थापना की, एक संगठन बनाया, एक सेना बनाई इन्होंने अपनी। इन्होंने दक्षिणी इटली को 2 सिसिलियों के राजशाहियों पर हमला किया, यानी उन्हें हराया और वहां के बुर्बो राजाओं को खदेड़ दिया और उन्हें राज्यों को जो मतलब बुर्बो राजा जो थे उनके जो जिस पे ये राज करते थे उसे काय में मिलाया, इटली के एकीकरण में मिलाने का कार्य किया और उन्हें इटली में सौंप दिया। फिर इसके बारे में हम बहुत शॉर्ट में जानेंगे। विक्टर इमैनुअल, जैसे हमने देखा ऊपर 4 लोगों के बारे में कहानी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो अब हम जानेंगे विक्टर इमैनुअल के बारे में। ये भी काफ़ी फेमस नाम है इटली की एकीकरण में। ये सार्डिनिया और पिडमोंट के राजा थे जिनके नेतृत्व में इटली के एकीकरण का पूरा आंदोलन लड़ा गया और जो बाद में इटली के एकीकरण के प्रधानमंत्री भी बने। सही है? ये पहले क्या थे? सार्डिनिया और पिडमोंट के राजा थे, ये वहाँ के प्रधानमंत्री थे। बाद में इटली का एकीकरण हुआ तो इन्हें इटली के एकीकरण का प्रधानमंत्री, यानी इटली जो स्वतंत्र इटली था उसका क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया। सही है? तो ये थे हमारी शॉर्ट क्लास, वो शॉर्ट क्लास। उसके बाद फिर अगली हम क्लास में जानेंगे इसके जो चरण है, क्या मतलब प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण। तो ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट में मैंने बताया है। अगर आपको अति लघु में ये क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अति लघु में पूछता है कि किसी कोई भी नाम दे देता है इसमें से, उसके बारे में पूछता है कि इस पर संक्षिप्त टिप्पणी की, बहुत छोटी टिप्पणी कीजिए और बताइए कि इनकी पृष्ठभूमि क्या थी, इनका क्या कार्य था, इन्होंने इटली के एकीकरण में ऐसा कौन सा कार्य किया जो इन्हें इटली के एकीकरण के लिए याद किया जाता है। तो ये थे हमारे 4 नाम, बहुत फेमस नाम, और मैंने उससे पहले भी बताया कि ये कौन सी शताब्दी में शुरू हुई थी। ये भी आपको याद रखना है कि ये कौन सी शताब्दी में शुरू हुई थी, इटली का एकीकरण कौन सी शताब्दी में शुरू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 7 राज्यों में बटा हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन यानी विकल्प के लिहाज से ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी आज की क्लास इटली के एकीकरण की। आपको कैसे लगी? यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, संधि से संबंधित भी हमने क्लास ले चुके हैं, फुरकान सर भी लगातार क्लास है आपकी मैथ की और साइंस की क्लासें ले रहे हैं। अगर आपको हमारी जरी सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, हमारी वीडियो को आगे पहुंचा सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।